तो हम कर रहे थे 4D एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस शीट की। तो 4D एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन की हिंट पहले दे दी थी और करवा भी दिए थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में। अभी मैं इनके कुछ डाउट बता देता हूँ। सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 4D एक्सरसाइज का, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो उन्हें ले लेना आपने लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा क्या लेना, बी एक्स, और अगर तुम्हें पता है 1 के बाद कौन सा इंटीजर आता है 2, तो कैसा है +1 करके, ठीक है। तो अगर एक को x माना तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ठीक है, x+1, ठीक। तो बस हमें क्या रखा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, का प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, 306। इसका मतलब x इंटू x+1 का प्रोडक्ट कितना है, 360, कितना है, सॉरी 306, 306। तो ये हो जाएगा x² + x माइनस 306x, 306, और इसके फैक्टराइज आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, फैक्टराइज कर लोगे ना इसके, तो उसके फैक्टराइज हो जाएंगे आपके। अगर इसके फैक्टराइज डायरेक्टली नहीं मिल रहे तो 306 के क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। तो 2 153, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 17 से, ठीक है। तो हमें मिल गया 51 और 6, सही है कि कुछ और, तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18 और 17, ठीक है, 18 इंटू 17 और 18 माइनस 17, तो 18 - 17 +1 और 18 इंटू 17 मतलब 18 इंटू -17, ठीक है, -306। तो मैं इसे ब्रेक करूंगा 18x माइनस 17x, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ से नहीं आता तो इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ला सकते हो। क्या ला सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। जरूरी नहीं कि फैक्टराइजेशन से ही करो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा बताओ, x + 18, यहाँ से -17 कॉमन लिया तो x + 18, फिर x + 18 क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पर जाएगा x - 17 = 0, तो x एक बार आ जाएगा -18, x एक बार 17। ये हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमारा आंसर है x = 17। तो जो दो नंबर्स हैं वो होंगे 17 और 18, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17 एंड 18, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। इसे आराम से देख लेना, ठीक है। तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ लो, है करिए फिर नेक्स्ट। ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ऐसे कुछ करना ही नहीं है। तो 7th हो गया, 7th क्या देखो 8th। तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा, तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाई 3। दो नेचुरल नंबर्स किससे डिफर करते हैं, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाई 3। तो लेट, ठीक है, ग्रेटर नंबर भी x, ग्रेटर नंबर मतलब जो बड़ा नंबर है उसे हमने x मान लिया। अब तुम्हें पता है जो बड़ा होगा बड़े में से क्या करना पड़ेगा हमें, छोटा, ठीक है, स्मॉल। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो अगर मुझे स्मॉल निकालना है तो स्मॉल कितना होगा, x - 3, सही बात है। स्मॉल का मतलब स्मॉल नंबर, अरे ठीक है ना। तो मतलब अगर ग्रेटर नंबर कितना है x, ठीक है, और हमें क्या रखा उनका डिफरेंस कितना है 3, तो स्मॉलर नंबर कितना होगा, देन स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है, x - 3। कैसा है यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। फिर आगे भी हमें और भी हिंट दे रखी है कि भाई एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, उनका प्रोडक्ट 504 है, तो x इंटू x - 3 का प्रोडक्ट कितना है 504, ठीक है। फिर से वही x² - 3x - 504, ठीक है, अरे सही है ना। अब फिर से, अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ वैसे फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसे करा रहा हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है, कि x क्या होता है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है वो किसके बराबर होगा, -b ± √b² - 4ac, इसे हम d कहते थे अपॉन 2a। तो यहाँ a क्या है, a या 1,
ठीक है, बी है आपका -3, सी है आपका -504। तो x कितना जाएगा माइनस बी, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस, ठीक है, रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस ये कितना जाएगा माइनस का 504, ठीक है भाई, बाई 2a, a कितना है 1, ठीक है। अब खुद बताओ माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस, ठीक है, ये निकल जाएगा 5 इंटू 4 2000 और 2016, तो 2016 में क्या जोड़ देंगे 9, तो इसे जोड़ के आ जाएगा 2025, ठीक है। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एक शॉर्टकट बता रखा है तुम्हें कि ये सीधा किसका स्क्वायर दिख रहा है 45 का, क्योंकि मैंने तुम्हें 5 जिनके एंड में डिजिट 5 आती है ऐसे दो नंबर के स्क्वायर का शॉर्टकट मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे, 5 5 जा 25 और इससे एक बड़ा नंबर ले लो 5 4 जा 20, ऐसी अगर, ठीक है, किसका करना है, ठीक है, 95 का करना है, मतलब ये ट्रिक उसी में लगेगी कि जिसमें एंड में 5 5 हो और सेम नंबर हो, ठीक है। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, इससे एक बड़ा नंबर क्या है 10 9 जा 90, ठीक है। अगर 25 35 नहीं होगा उसके लिए फिर IXI करना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें दूसरा मेथड बता रखा है, ठीक है, वो यूनिवर्सल मेथड है, लेकिन अभी ठीक है सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ। ऐसी अगर 35 35 होगा तो 5 5 जा 25, इससे एक बड़ा नंबर क्या है 4 12 25, ठीक है। तो ये तरीके कई बार क्या आ जाते हैं, काम आ जाते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाता है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया 45 का, स्क्वायर से रूट कटेगा तो x कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 45/2, एक बारी प्लस, तो जब एक बारी प्लस लिया तो कितना आ जाएगा 48/2 कितना हो जाएगा 24, और जब एक बारी माइनस लिया तो कितना आ जाएगा -21, अरे आ जाएगा, ठीक है। तो खुद बताओ, ठीक है, तो ये दो हमारे क्या बन सकते हैं, केसेस बन सकते हैं। क्या निकालना था हमें, अरे बताओ क्या निकालना था 9th में, तो 9th में हमें निकालना था, ठीक है, सॉरी 8th क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द नंबर्स। तो अगर x24 होगा, सुन लो, अगर x24 होगा तो x आ गया है, नेचुरल नंबर क्या रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या रखा है, क्या 8th क्वेश्चन में 2 नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर तो -21 हो नहीं सकता, समझे, तो ये -21 वाला केस हटा देंगे, सिर्फ x क्या होगा 24 और x क्या हमारा लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कितना निकल गया हमारा 24, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर कितना निकल जाएगा, स्मॉलर नंबर निकल जाएगा 24 को यहाँ पे पुट कर दो, तो 24 - 3 कितना हो गया 21, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसे ध्यान से देखो फिर अगला करते हैं। तो इसके बाद आ जाओ 13 पे, ठीक है, 14 तो इनका डाउट है नहीं, देख लूंगा मैं अगर बताना होगा तो। तो 8 के बाद है 13, ठीक है। 9th मैंने बता दिया था, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 10th क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स में बता दिए थे ना, ठीक है, ऑड इंटीजर्स मैंने बता दिए थे, ठीक है। 11th भी क्या है इवन इंटीजर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है। 10th में मैं बताता हूँ हिंट, दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो खुद बताओ 2x - 1 और 2x + 1, ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड कैसे, ये x को तुम कुछ भी पुट कर दो नेचुरल नंबर, आगे 2x है तो हमेशा क्या होगा ये इवन नंबर, इवन नंबर में से अगर 1 सेपरेट करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा ऑड नंबर, ऐसे ही 2x हमेशा क्या है एक, ठीक है, इवन नंबर फॉर ऑल, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए 2x हमेशा क्या है एक, ठीक है, इवन नंबर, और इवन नंबर में 1 जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा ऑड नंबर। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव कैसे है, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप +2 का, तो जो सिंपल ऑड नंबर्स रहते हैं उनके बीच का गैप भी कितना रहता है +2 ही तो रहता है। और भैया अगर हमने x माना क्या और x + 1 x + 2 और x + 4 ऐसे करके करा तो अगर आपने लेट कर लिया कि लेट x बी एन ऑड नंबर, तो इससे अगला वाला क्या होगा, ठीक है, x + 2 होगा, फिर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन इसी को हम इवन के लिए भी कर सकते हैं, तो बच्चे घूम जाते हैं कि आपने उसी के लिए ऑड भी मान लिया, इवन भी मान लिया, इसलिए मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये आगे भी काम आ सकता है आपके, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो समझे, मतलब अगर तुमने हमेशा एक पीरियड ली, ये तो तुमने लेट करा ना एक्स, अगर ऐसे पुट करने के लिए तो तुमने लेट कर लिया कि एक्स एक हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ एक्स को कुछ भी नंबर मान लिया, लेकिन हमारा फिर ये पूरा नंबर क्या हमेशा, तुम एक्स को कुछ भी पुट करो, यहाँ पे एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑड ही पुट करना पड़ेगा, ये इसकी, ठीक है। मतलब आपने पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर ली इसकी। तो 10th में ये दोनों है, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करें, ये तो ऑड नंबर से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, 2x हमेशा एक, ठीक है, 2x माइनस 2 भी कर सकते हो, 2x प्लस 2 भी कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। समझिए क्यों, क्योंकि 2x है ना, x को तुम कुछ भी पुट करो, कुछ भी मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर पुट करो, चाहे ऑड या इवन, आंसर क्या आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो इवन ही आएगा। और अगला इवन निकालने के लिए +2 कर दो, +2 पता है क्यों करा, क्योंकि अगर तुम्हें 2 से 4 में जाना है तो +2 करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इवन से इवन में जाना है तो फिर +2 करना पड़ता है, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने दे दी किसकी हिंट, 10th क्वेश्चन की और 11th क्वेश्चन की। बाकी तो आगे तुम्हें आसानी सा कह रखा हो कुछ, 10th में क्या कह रखा है, ठीक है, वूज प्रोडक्ट, तो बस इनका प्रोडक्ट कितना है 483, और 11th में इवन का कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी ध्यान रखना पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव आ रहे हैं ना उन्हें मत लेना, फिर ये पढ़ भी लेना। फिर 11th भी ऐसी है, इनका प्रोडक्ट कर लेना, इनका प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, 288 है ना। 9th की तो हिंट मैंने पहले दे दी थी, ठीक है। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 वोज प्रोडक्ट इज 648, तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 तो एक हो जाएगा 3x, तो दूसरा कितना होगा 3x प्लस 3, हिंट पहले दे दी थी ना। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 5, तो एक मान लेना 5x और एक मान लेगा 5x प्लस 5, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा वो 3 दे, कुछ भी दे सकता हो, तो ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक। तो ये मैंने शायद से, ये तो मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था लास्ट वीडियो में। तो उसके बाद बस इनका जो भी कह रखा हो मल्टीप्लाई वगैरह करो और हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग, ठीक है। फिर 12th क्वेश्चन, 12th और 11th तो सेम ही है, सॉरी 12th और 13 तो सेम ही है, ठीक है। तो 13 देख लो, और 13 के जैसे ही क्या है 12th है, ठीक है। 13 और 12 सेम है, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये सेम है, तो मैं बता रहा हूं 13, तुम 12 खुद कर लेना, ठीक है। 13 में क्या रहेगा, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 15, ठीक है। तो लेट, अब 2 नेचुरल नंबर का सम कितना है भाई अनुज, 15, तो अपने दिमाग में तो ऐसे मान ले कि 2 नेचुरल नंबर का सम कितना है 15। अगर एक को x माना, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या माना, तो अनदर कितना हो जाएगा, अनदर नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस x, समझ में आ रहा कहां से, यहां से। तो हमने एक ही वेरिएबल में बनाया इसलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस फिर आगे हमें क्या रखा है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, और इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, तो इनके रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो और इसका भी रेसिप्रोकल कर लो, तो इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, हाफ है, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर करके थक चुके हैं, ठीक है, सही बात है ना। कहां करी थी हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व, अरे बताओ कौन सी एक्सरसाइज में, ठीक है 4b में, ठीक है, जिसमें भी करी थी, लेकिन हमने करी थी। तो एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेना आता है, अरे आता है ना एलसीएम लेना, ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा 30 हो जाएगा, हाँ अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया, सॉरी। तो मैंने कहानी कौन कौन सी मिक्स कर दी, ठीक है। तो मैंने ये सही कर रखा है, यहाँ पे क्या रखा है कि इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 3/10, कितना है 3/10, ठीक है। तो 3/10 है, तो अब एलसीएम तो यहाँ सही ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्स एक्स कटेगा 3 5 जाए, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 10 बचेगा, कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में नहीं आए तो खुद आराम से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। कुछ मैंने क्या करा, एक्स एक्स काटा, 3 5 जा कितना हो गया 15, 10 इधर जाएगा, 10 5 जा कितना हो गया 50, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, तो इन दोनों को मैं इधर लेके आ गया, तो कितना हो गया, ठीक है।
और फैक्टर्स कितने हैं इसके 10 और 5, -10 -5 क्या। अब ये फैक्टर्स एकदम से आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। फैक्टराइजेशन से जल्दी होता है जो छोटे नंबर्स हैं, इतना को तो तुम सोच ही सकते हो ना, 100 200 300 तक इंसान का दिमाग चल जाता है। हाँ जब उससे बड़ा रहता है थोड़ा वो अटक जाता है, तो फिर क्या लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो वो तुम्हारी इच्छा है, तुम किसी से भी करो, ठीक है, बस अगर बोला नहीं रहे तो बताओ x कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा, x -10, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -5, तो कितना जाएगा, तो बताओ x -10 और x -5, तो x एक बारी कितना आ गया, ठीक है, x आ गया 10 और एक बारी x कितना आ गया 5, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर 10 है, ठीक है, तो अगला कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर 10 है तो अगला क्या हो जाएगा 5, तो दो नंबर्स क्या निकल जाएंगे 10 और 5। लेकिन अगर x 5 होगा, ठीक है, तो फिर अनदर क्या होगा, ठीक है। तो मतलब बात वही है, आंसर क्या है 10 और 5, ठीक है, क्योंकि दोनों से वही निकले ना, इसमें कुछ फर्क नहीं है, दोनों आंसर सेम ही है, ठीक है। 5 और 10 को या 10 और 5 को, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है 5 और 10 या 10 और 5, कुछ भी कह लो। समझ में आ गया नहीं, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ट्रिकी क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बताऊंगा कि हाँ वहां पे तुम्हें गलती करनी चाहिए थी, ठीक। तो देखो इसे, ठीक है, फिर कोई डाउट है तो फिर, तो ऐसी सिमिलर 12th भी तुम्हें करना भाई, ठीक है, 12th तुम्हारे नाम है। अब हम करेंगे, ठीक है, तुम्हारा 14 हो गया था, बाकी होगा डिफरेंस वाला है ये, मेरा मतलब जो ये यूनिमल थे कि तो इसके बाद हम करेंगे 16, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन क्या रखा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 आ गया, तो ठीक है, तो लेट 2, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 इज, एक हो गया 7x और दूसरा क्या हो गया 7x प्लस 7, सही है बस, ठीक है अनुज। तो इनके कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे मैं जो x के साथ होगा मैं उसे प्लस कर, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हमें 13 में क्या रखा है कि 13 तो अलग है। सॉरी 16 है, 16 क्वेश्चन कर रहे हैं हम 16। तो 16 क्वेश्चन में क्या रखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। तो इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम कितना है, ठीक है 1 2 2 5, ठीक है भाई। अब ठीक है यहां से लगाओ 7, ये कितना हो जाएगा बताओ। अब यहां से 7 कॉमन दिख रहा है, 7 जब कॉमन ले लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 49, अंदर क्या बचेगा x + 1 का स्क्वायर। जरा ध्यान से समझ लेना कैसे, 7 कॉमन लिया लेकिन स्क्वायर भी साथ में कॉमन आएगा ना, तो 7 का स्क्वायर 49 बाहर आ गया। अब x + 1 का होल स्क्वायर और फॉर्मूला खोलो, तो x² + 1 + 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ से 49, यहाँ से 49, तो 49 पूरे से क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x² + 1 + 2x, ठीक है 1 2 2 5। इसके बाद ठीक है 49 यहाँ जाएगा डिवाइड में, x² + x² कितना हो गया 2x² + 2x + 1, ठीक है। ये 49 डिवाइड में जाएगा तो 1 2 2 5 अपॉन 49, ठीक है 7 7 जा, ठीक है 7 1 जा, 7 7 जा, 7 5 जा, ठीक है 7, ठीक है 2 जा 25 आ गया। तो इसे सॉल्व करके कितना आया, कहाँ पे 25 की जगह 27, यहाँ पे 75 क्या 35, क्या सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो ये इधर आके कितना हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसे मैं जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली इस चीज़ की, ठीक है। तो इसमें कोई समझाने का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो बस मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 2 0 के बराबर इक्वेट हो नहीं सकता, ये 0 के बराबर होगा, तो इसके फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज कितने हो जाएंगे, इसका फैक्टराइज हो जाएगा 4x - 3x, 4x - 3x x, और 4 × -3 -12, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा x + 4, -3 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा x + 4, ठीक है। फिर x + 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x - 3,
तो x एक बारी कितना जाएगा -4 और x 3। शायद से हमें इसमें बोल रखा था कि पॉजिटिव बोल रखा है कि कुछ बोल रखा था, ठीक है कुछ नहीं बोल रखा था, ठीक है तो मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब -3 आ सकता है इसका आंसर। नहीं नहीं इसमें तो आ सकता है, अगर पॉजिटिव वगैरह बोला रहता तो आप माइनस वाले को नहीं लेते, पॉजिटिव मतलब कुछ बोला ही नहीं तो दोनों हो सकते, समझे। तो x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 को कहाँ पे डाल दिया, ठीक है यहाँ पे, ठीक है तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे, इसके हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे -28 और -28 + 7 कितना हो जाएगा -21। इसके हिसाब से दो नंबर ये निकलेंगे -28 एंड -21 और x इक्वल टू 3 है तो इसके हिसाब से आंसर कितना आएंगे प्लस का 21 एंड 28, ठीक है। तो बस ये इस कंडीशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इनका, समझे। तो नेगेटिव स्क्वायर भी आंसर क्या देगा पॉजिटिव ही देगा, इसलिए दोनों सेम ही होंगे, ठीक है भाई। तो 16 का आंसर, ठीक है हमारा आ गया 21 28। वैसे इन्होंने पीछे आंसर तो सिर्फ 21 28 दे रखे, -28 -21 क्यों नहीं दिया बताओ। अब ऐसे 16 में ऐसा तो कुछ कह नहीं रखा, शायद से कह रखा पॉजिटिव वगैरह, पढ़ना जरा। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive multiple of 7 is 1 2 2 5, ठीक है ठीक है। तो 21 28 माइनस ठीक है, शायद से ये भी सेटिस्फाई करेगा तो हमारे हिसाब से दोनों आंसर होंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव बोलता तब हट जाते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से दोनों आंसर है, तो इसे देखो ध्यान से, फिर करते हैं 17, क्या करते हैं, ठीक है 17 क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव में नहीं बोलते तो हैं नेगेटिव में नहीं बोलते ना, नेगेटिव इंटीजर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो बोलेंगे कि भाई ये जो आपके वो है वो नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन मेनली आपके क्वेश्चन जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर में बोले जाते हैं, बोलने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों आंसर होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसी लैंग्वेज नहीं कह रखी कि हम नेगेटिव वाले को गायब कर दें, अगर पॉजिटिव बोला था तब गायब कर देते। तो इसके बाद हम करेंगे 17th, ठीक। तो 16 के बाद 17 लिंक बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पूछने लायक ही नहीं है। तो देखो इधर 17 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो नेचुरल नंबर लेट नेचुरल नंबर भी क्या, लेट नेचुरल नंबर भी x, तो हमें क्या रखा नेचुरल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कितने है 65/8, ठीक है। शायद से एनसीईआरटी का क्वेश्चन ना हो, ठीक है 4.3 का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, लेकिन चलो कोई नहीं, होगा तो मैंने तो तुम्हें बता ही दिया, तो वहाँ नहीं बताऊंगा फिर मैं एनसीईआरटी में, ठीक है। और हमारे एनसीईआरटी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे कवर्ड हो जाएंगे इसमें, ज़्यादातर क्यों सारे हो जाएंगे, ठीक है लैंग्वेज वाले। तो जरा ध्यान से देख लेना, ऐसा मत सोचना कि हमारी एनसीईआरटी बच रही, कुछ नहीं बचेगी तुम्हारी एनसीईआरटी, सारी इसमें कवर्ड होगी। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x² + 1/x = 65/8, ठीक है। 8 इधर जाएगा तो 8x² + 8 = 65x, 65x इधर जाएगा तो 8x² - 65x प्लस, तो मल्टीप्लाई करके 64 और ऐड करके -65, ठीक है। तो इसे हम ब्रेक कर देंगे -64x - x, सही बात है, +8 = 0। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से -1, तो कितना आ जाएगा, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है ये वाला स्टेप, अब तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। तो ये मैंने क्या कॉमन ले लिया x - 8, तो x एक बारी कितना आ गया, x एक बारी कितना आ गया 1/8, ठीक है। तो हमें यही नंबर निकालना था, तो ये दो हमारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है भाई। ये क्लियर है, देख लो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। तो आपको लैंग्वेज समझनी है, इस शीट में आपको सारी वैराइटीज मिल जाएंगी जितनी भी हो सकती है, ठीक। फिर कौन सा 18, अब 18 और 19, ठीक है जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, खासकर 18 तो आसान है, समझे सुनना। तो इसके बाद 18 देखो, तो 18 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 18 क्वेश्चन में क्या रखा है अरे देखते रहो भाई जरा ध्यान से, डिवाइड 57 into 2 पार्ट्स, ठीक है।
डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड का मतलब तो बांटना। हमने दो नंबर को क्या करना है, ठीक है, 2 हिस्सों में बांटना है। और बांटने का मतलब ये मत सोचा करो कि जब भी डिवाइड वर्ड आ गया तो उसे बीचों बीच बांट दिया या आधा आधा बांट दिया, ठीक है। तो जब तक इन्होंने ये नहीं बोला कि डिवाइड दिस नंबर इनटू 2 इक्वल पार्ट, तब तक तुम बराबर नहीं बोलोगे, ठीक है। डिवाइड का मतलब है किसी भी हिस्से में उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें 18 क्वेश्चन में क्या रहेगा, 57 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। वूज प्रोडक्ट इज 680, तो मतलब ये मान के चलो कि टोटल कितना था, एक कोई लाइन है, ठीक है, ये 57 यूनिट की है, तो इसे हमें 2 हिस्सों में बांटना है। तो अगर एक हिस्से को मैंने क्या मान लिया, लेट वन पार्ट बी, ठीक है, x, अगर एक पार्ट मैंने x मान लिया तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, समझ गए। तो ये हिंट है तुम्हारी, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है कि जो ये 2 पार्ट हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना है, वूज प्रोडक्ट इज कितना, 680। तो इनका प्रोडक्ट कितना है 680, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 680, अरे ठीक है। इसके बाद की कहानी, तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके चल जाओ, माइनस 57x, ठीक है, प्लस 680 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस, कितने मार्क्स रहते हैं, ठीक है, क्या कितने मार्क्स रहते हैं ये, ठीक है, ये रहते होंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 3, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आंसर। डायरेक्ट तो सिर्फ 1 मार्क्स में लिख सकता है, बाकी तो अगर जहां भी डायरेक्ट आंसर लिखेगा तो वहां 3 मार्क्स में मिलेंगे। 600 कैलकुलेशन वो किसके आंसर बोल रहा तू, डायरेक्ट इसके फैक्टर्स के, मतलब वही ना कि मतलब इस फैक्टर्स के, हाँ तो लिख देना फैक्टर्स के, ठीक है, अगर तू लिख सकता है तो, क्योंकि इससे पहले तूने ये कर रखा है तो कर सकता तू, यहाँ से कर सकता है डायरेक्ट, लिखना ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया इस पूरे का। 600 कैलकुलेशन मिल जाएगा। हाँ वो तू कर सकता है, बिल्कुल यहाँ से कर सकता है, डायरेक्ट एक्स निकाल सकता है तू, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी तो रफ में करना ही पड़ेगा, तो उससे बड़ी अपना ज्ञान दिखा दो टीचर, क्योंकि हमें आता है, ठीक है, मैंने तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं कि तूने दिमाग में फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो इधर देखो, अरे इसे फैक्टराइज कर लोगे कि मैं नहीं करना है, कर लोगे इसे, तो अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तुमसे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना और उससे कर लेना, ठीक है, सही है। तो ये तुम खुद करोगे, ठीक, तो इसके एक्स के आंसर निकाल देना और, ठीक है, बस हो जाएगा फिर, सही है। तो इसके आगे तुम खुद सॉल्व करोगे, मैंने बोल दिया अगर सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो फैक्टराइज कर ले, सॉरी मतलब अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तो क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हाँ, डी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है, उस पूरे फॉर्मूले से, और ये ढंग से लर्न होना चाहिए। तो अब देखो जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था वो है आपका 19 क्वेश्चन, क्या 19 क्वेश्चन, ठीक है, 19 भी नहीं 20 है, लेकिन 19 में देख लो, ठीक है। 19 में क्या रखा है कि डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, तो लेट वन पार्ट कितना मान लिया, सेम, लेट वन पार्ट भी एक्स। अरे ये कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, इसे कर लेना, जो ऑनलाइन देख रहे 18, इसे फैक्टराइज कर लेना, एक्स निकल जाएगा, ठीक है। और एक्स क्या पता हमें ये दोनों निकालने हो, एक्स और 57 माइनस एक्स, तो एक्स निकल जाएगा, तो एक्स को यहाँ पे डाल देना, तो दोनों पार्ट निकल जाएंगे। तो 19 क्वेश्चन में भी हमें क्या रखा है कि 27 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट, ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20, तो उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 3/20। तो खुद बताओ अगर एक को x माना तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो अनदर क्या हो जाएगा बताओ, अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि 27 को हमने 2 हिस्सों में बांटना था ना, ठीक है। फिर क्या रखा है इनके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम क्या रखा है कि रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम, तो हम इसमें क्या रखा है 19 में सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, तो बस ये तो आसान था कि तो इनका रेसिप्रोकल कर दो और इनके रेसिप्रोकल का सम कितना हो जाएगा, अरे बताओ 3/20, ठीक है। तो बस अब x और 27 माइनस एक्स का एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा 27 माइनस एक्स और ये x इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, ठीक है। x कटेगा, ठीक है, 3 से कितने टाइम्स कटेगा, अरे डायरेक्ट मत काट देना पहले। अब मैं क्या बताता हूँ, जो जैसे मैं बताता हूँ ना, तो बच्चे सोचते हैं कि बस कहीं से भी कुछ भी काट दो, पहले ये गायब हुए उसके बाद करते हैं, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे x, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, और मान के चलो ऐसा है कुछ भी 3, ठीक है, x से x मत ऐसे मत काट देना, ठीक है। वो मैंने पहले यहाँ के पूरे गायब करे तब कर रहा हूँ मैं,
ठीक, तो बच्चे अपने दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो एक्स एक्स कटा 3 9 जा 27 और 29 जा कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, तो इसे हमें किस में ब्रेक करना है अब, ठीक है, यहाँ से आप किसके लिए निकालोगे x की। ठीक है, तो फैक्टर्स करो जरा जल्दी से, फैक्टर्स नहीं हो रहे होंगे ना, सुन लो, तो फैक्टर्स नहीं हो रहे होंगे तो क्या कर लेना, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम फैक्टर ढूंढो, तब तक मैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x इक्वल टू माइनस बी का काम कौन कर रहा है -27 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 180, कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा अपॉन 2a, ए कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, रूट 9 कितना होता है 3, ठीक है, बाई 2, तो एक बारी प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, एक बारी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अगर x 15 है, अगर x 15 है तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अरे बताओ अनदर नंबर हो जाएगा 42। ठीक है, और x अगर 12 है, ठीक है, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, तो दो आंसर होंगे शायद से इसके, कि एक आंसर है 15 और 12 है। ठीक है, वो देखो ना, शायद ऊपर वाले कर दिया, क्या कर दिया, नीचे वाले को उससे करा। अच्छा, हाँ। तो सॉरी, यहाँ पे पुट करना था, वो गलती से यहाँ पुट कर दिया क्योंकि दोनों की लैंग्वेज सेम ही थी। ठीक है, तभी मैं बोला, मैंने कहा अलग अलग कैसे आ गए। तो x को 15 यहाँ पे पुट करना है, तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ जाएगा 15, तो दोनों नंबर निकलेंगे क्या 15 एंड 12 भी निकलेंगे। सही है, तो ये हो गया आपका 19। तो जरा से ध्यान से देखो, फिर करेंगे 20। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 20वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो लेट वन पार्ट बी x, तो अनदर पार्ट क्या हो जाएगा, अनदर पार्ट हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये मान के चलना, ठीक है, ये लिखना है इसे, लेट ग्रेटर पार्ट, बड़ा वाला पार्ट तुमने क्या मान लिया x। ठीक है, क्योंकि उसमें किसकी बात है, ठीक है, 20 क्वेश्चन में किसकी बात है, ठीक है, लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट की बात है। तो लार्जर पार्ट को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, स्मॉलर पार्ट को क्या मान लिया, ठीक है, एंड स्मॉलर पार्ट कितना हो गया, स्मॉलर पार्ट b, ठीक है, 16 माइनस एक्स। अब जरा लैंग्वेज को जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है, तो जो लार्जर पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस है वो एक्सीड करता है, क्या करता है, एक्सीड, मतलब ये बड़ा है, ठीक है, किससे, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से, वो भी कितना एक्सीड करता है बाई 164। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब हमेशा ये होता है, ठीक है, कि मैंने तुम्हें बार बार ये समझा रखा है, एज वाले क्वेश्चन जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे तो वहां पे एज आता था कि भाई इसकी एज एक्सीड करती है दूसरे पर्सन की एज से बाई 3 इयर्स। ऐसा आता था कि मोहन की एज एक्सीड करती है, ठीक है, रोहन की एज से बाई 3 इयर्स। इसका मतलब मोहन माइनस रोहन कितना होगा 3 हो जाए। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब ये होता है। अब बच्चे से अलग अलग भाषा में लिखते हैं, ठीक है, बच्चे से क्या करते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन बड़ा था, तो अगर रोहन की एज में मैं क्या जोड़ दूंगा 3, तो मोहन के बराबर आ जाएगा। अब लिखने को कोई भी तरीको बात एक ही है मैथमेटिक्स में, तो मैं ज्यादातर किससे करूंगा, एक्सीड को, कि जो भी गैप होगा वो इधर पे, जो बड़ा पार्ट होगा वो इधर, और जो छोटा पार्ट होगा इधर। तो हमें क्या रखा है, ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। इसका मतलब, ठीक है, लार्जर पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस करा, तो ये बड़ा है किससे, छोटे वाले पार्ट के स्क्वायर से, वो भी कितना 164, मतलब इनके बीच का गैप कितना है 164। ठीक है, तो बस अब क्या करो, अब सॉल्व करो। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256, कितना आ जाएगा 164, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -256,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 32x इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 256 है, और ये कितना आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 420 आ जाएगा 420, ठीक है सही है। तो फिर कर लोगे आप? अरे बताओ भाई, 40 तो इसे फैक्टर्स कर लेना, फैक्टर शायद से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 42 माइनस 10 32 और 42 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा। तो अगर फैक्टर्स दिख गए तो जल्दी से फैक्टर्स से कर लो, नहीं दिख रहा तो किससे कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 42, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस 10। अब मैं डायरेक्टली x प्लस 2 x प्लस 42 और x माइनस 10 कुछ 0, तो x माइनस 42 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना जाएगा x 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर x 10 है तो स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा इसके आपसे, 6 स्मॉलर पार्ट हो जाएगा 6, और यहाँ अगर x माइनस 42 है, ठीक है, तो स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलर पार्ट हो जाएगा कितना 58 हो जाएगा, अरे हो जाएगा यहाँ माइनस 40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो लार्जर पार्ट है वो क्या निकल गया, स्मॉलर पार्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर फिर यही है कि 10 एंड 6। अरे समझ में आए, ठीक है। तो इसका आंसर भी शायद से यही होगा। कौन सा क्वेश्चन है, 20 यही हो गया, ठीक है 20, तो 10 एंड 6 है इसका आंसर, ठीक है। तो इसे देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है, 21 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 25, ठीक है। तो दो नेचुरल नंबर्स है, तो यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है, दो नेचुरल नंबर्स है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45, ठीक। तो लेट ग्रेटर नंबर बी x, तो ग्रेटर नंबर मैंने क्या माना x, तो हमें क्या रखा है 21 क्वेश्चन में, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, x एंड y लेट कर लो तुम, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये y गायब हो जाएगा, क्या गायब हो जाएगा, y गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ व्होज स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का सम कितना है, द सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम। फिर एक और कंडीशन दे रखी है, पर इसमें y से लेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या x का लेता है, नहीं, मैंने अभी तो क्या बोला था, मैंने क्या ले सकते हैं वही बोला था ना, ठीक है। तो x में आना चाहिए, आंसर बिल्कुल x में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर x y नहीं लेना तो फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा लार्जर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 लार्जर प्लस स्मॉलर, ठीक है। अगर ऐसे तो उससे बढ़िया है x y ले लो, मतलब फाइनल में खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मजबूरी होगी, नहीं तो फिर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा लार्जर स्मॉलर, तो उससे बढ़िया है कि x और y ले लो, सही है। और स्मॉलर को मैंने क्या मान लिया, ठीक है भाई। तो ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बोल रखी है, ठीक है, दूसरी कंडीशन उन्होंने बोल रखी है कि एंड देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस, और हमें बोल रखा है कि इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 50 टाइम्स देयर डिफरेंस, तो बड़े में से छोटा ही होगा, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, तो मतलब उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है 25 टाइम्स देयर सम, और उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है 50 टाइम्स, ठीक है, देयर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा, तो बड़ा हमारा क्या है x माइनस y, ये आगे सेकंड इक्वेशन। तो बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और हमें निकालना क्या है, अरे बताओ हमें निकालना है, नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ये मतलब ये बराबर ये बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, तो 25x प्लस 25y किसके बराबर हो जाएगा, 50x माइनस 50y, माइनस 50y इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 75y, 25x इधर जाएगा तो 25x, तो x कितना आ गया 3y। तो मतलब y की जगह तुम क्या लिख सकते हो, y की जगह क्या लिख सकते हो, तो हमने रिलेशन निकाल दिया, ठीक है अनुज, ये रिलेशन हमें दे नहीं रखा था उन्होंने,
तो ये रिलेशन निकाल दिया। अब इसी कौन सी कहानी में पुट करोगे, किसी में पुट कर लो, पुट इन फर्स्ट या सेकंड जो भी अच्छी लग रही है। तो फर्स्ट में पुट कर, ठीक है क्या, हाँ बिल्कुल कुछ भी रख सकते लो, ठीक है। एक्स और 3y लिख दो, ठीक है तुम्हारी इच्छा है। पुट इन फर्स्ट, तो 3y रखा तो एक्स और 3y रखा तो कितना हो गया 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ये कितना हो जाएगा 4y, ये कितना हो जाएगा 10y स्क्वायर, ठीक है। ये 100y इधर जाएगा, माइनस का 100y को 0, क्या कॉमन ले लेंगे 10y, तो कितना जाएगा y माइनस 10। तो 10 तो 0 हो नहीं सकता, y एक बार 0 निकल जाएगा और y एक बार कितना निकल जाएगा 10, ठीक है। तो y 10, अगर y 10 आ गया तो फिर ठीक है x कितना आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 तो होगा नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर y 0 हो गया तो फिर x भी 0 हो जाएगा। तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 0 प्लस 0, ठीक है। तो इसे हम लेंगे नहीं, फिर समझिए क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो 0 नंबर है, ठीक है। तो बस x इक्वल टू मतलब दो नंबर हमारे क्या निकल गए 30 एंड 10, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे कल, ठीक है। तो बाकी इसके आगे का आप कुछ क्वेश्चन कर लेना। ये 2 डिजिट नंबर ये सब कुछ मैंने आपको करा रखे हैं, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत चैप्टर 3 का ज्ञान है, ठीक है, तो चैप्टर 3 में हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो वहां से तुम हिंट ले सकते हो, ठीक। बाकी हम करेंगे कल। कल ही पढ़